हेलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ भाग देखते हैं। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थी है 400, तो हम कहते हैं कि इसमें 4/7 भाग लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हो गई? तो लड़कियों का भाग क्या होगा? टोटल कितने हैं? 7 का मतलब है टोटल 7 बच्चे हैं। इसमें यहाँ के ऊपर 4 आ गया और कह रहा है लड़का है। इसका मतलब क्या है? लड़के कितने हो गए? 4/7 मतलब 4 लड़के हैं। और लड़कियाँ कितनी हो गई लड़कियों का? तो इसका मतलब क्या है? लड़कियाँ 3/7 भाग हो गई। कहने का मतलब है कि अगर डायरेक्ट पर्सन में पूछ ले विद्यार्थियों में 4/7 भाग लड़के हैं, तो अपने को अंडरस्टूड लेना पड़ेगा कि लड़कियां कितनी हो गई। ये 4/7 है तो लड़कियां कितनी होगी? 3/7। क्यों? टोटल 7 है, 4/7 भाग लड़के हैं तो लड़कियां होगी 3/7 भाग। ऐसा नहीं पूछे, ऐसा पूछ देवे 9/2 भाग लड़के, या फिर लड़कियां मान लो, लड़कियां 9/2 भाग, तो लड़के कितने हो गए? लड़के कितने हो जाएंगे? 7/9 भाग लड़के। कैसे? टोटल 9 है, इसमें 2 भाग लड़कियों का है तो लड़कों का कितना होगा? 7/9 भाग। इसी प्रकार हम आगे का प्रश्न देखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाँ, अपना ये प्रश्न है, एक बार देखते हैं क्या है। एक विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 4/7 भाग लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 4/7 भाग लड़के हैं। यदि 20% लड़कों ने व 30% लड़कियों ने ग्रेड ए प्राप्त किया हो तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया है? तो हम पहले निकालेंगे कि कितने विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त किया, फिर लास्ट में हम निकाल देंगे कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया। तो ऐसे प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का 4/7 भाग लड़के हैं। तो अब कुल विद्यार्थी कितने हैं हमें पता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, अपन देखें लड़के कितने हैं? 4/7 भाग। तो लड़कियाँ कितनी होगी? लड़कियाँ होगी अपने 3/7 भाग। ओके, उसके बाद में देखते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का, अब हमें संख्या पता नहीं है तो हम क्या लेते हैं? संख्या 700 लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बट्टा में भी 7 है तो आराम से 7 से 7 ऊपर वाला कट जाएगा। तो हम लिखते हैं माना कि कुल विद्यार्थी बराबर 700। ये लो 700। अब क्या कह रहा है कि 4/7 भाग लड़के हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे? लड़के, और इधर क्या करेंगे? लड़कियां। तो लड़के हैं 4/7 भाग, 4/7। अब इसका 700 का 4/7 निकालते हैं तो देखो 7 से 7 कट गया, मतलब ऊपर 100 रह गया। 100 को 4 से गुणा कराया, लड़के कितने हो गए? 400। इसी प्रकार लड़कियां कितनी है अपने? 3/7 भाग। तो हम क्या करेंगे? 3/7 लड़कियां। तो अब यहाँ पर 7 से 7 कटेगा तो ऊपर 100 का 3 से गुणा कराया तो लड़कियां कितनी होगी? 300 लड़कियां होगी अपने। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 20% लड़कों ने, तो अब क्या 400 का 20% निकालेंगे, का 20%, 400 का 20% निकाल रहे हैं तो 400 का 20% निकालते हैं। 400 गुणा 20/100, इसमें
20 एकम 20, 20 5 की 100, 5 एकम 5, 5 8 40, 0। तो लड़के कितने हो गए? 80। इसी प्रकार 300 का प्रश्न क्या कह रहा है? 20% लड़के, अब 30% लड़कियां। तो अब हम 300 का 30%, 300 का 30% निकालते हैं। 300 गुणा 30/100, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 3 6 3 3 की 9, 90। तो मतलब ग्रेड ए प्राप्त किया। ये कह रहे हैं ग्रेड ए प्राप्त किया। ये तो ये लड़के हैं और ये क्या है? लड़कियां। तो टोटल ने ग्रेड कितना प्राप्त किया? कुल विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त किया। कितने हो गए? ये 80 लड़के और 90 लड़कियां। 80 + 90, 9 8 17 170। और हम टोटल कितने मान रहे हैं? यहाँ पर 700 मान रहे हैं। तो 700 में से ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया, ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? 700 - 170, 0 3 5। तो 530 ने क्या किया? ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया। तो ये अब कह रहा कि प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत निकालना, कितनों ने प्राप्त नहीं किया? 530 ने प्राप्त नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? 530 को ऊपर। टोटल कितने विद्यार्थी है? टोटल हमने 700 माना है। 700 गुणा 100, इसको सरल करना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 530 में भाग देना है 7 का। 7 × 7 49। देख यहाँ पर देख लेते हैं। 530/7, 7 × 7 49, पीछे रह गया 4, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 5 35, पीछे बच गया 5। पीछे तो सही 5/7% ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया। ये अपना फाइनल आंसर। एक बार वापस प्रश्न को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाले हैं, परीक्षा में ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कह रहा है एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 4/7 भाग लड़के हैं। यदि 20% लड़कों ने व 30% लड़कियों ने ग्रेड ए प्राप्त किया हो तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया? तो इस प्रश्न को सरल करते हैं, हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो भाग निकालना सीख दिया। भाई 4/7 भाग लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी? 3/7 भाग। उसके बाद में हम क्या करते हैं? विद्यार्थियों की कुल संख्या मान लेते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या हमने कितनी मान ली? भाई 700 है। क्यों? कटने के आसान एक तरीके से हम भाई मान लेते हैं 700। अगर 3/8 होता तो हम यहाँ विद्यार्थी 800 मानते हैं। तो कुल विद्यार्थियों हमने मान लिए ये 700 हो गए। 700, फिर 700 का 4/7 भाग ये लड़के हैं, 700 के 3/7 भाग लड़कियां। तो 700 में से 400 हो गए लड़के और 300 हो गई लड़कियां। अब ये कह रहा है कि 20% लड़कों ने ग्रेड ए प्राप्त किया। तो 400 का 20% निकाला, ये हुआ अपने 80। उसके बाद में लड़कियां हैं, लड़कियां कितने प्राप्त किया? 30%। हम क्या करते हैं? 400 का 30% भाग निकालते हैं, ये लड़कियां हो गई 90। अब इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या हमें प्राप्त हुआ? 9 8 17 170 को 170 विद्यार्थियों ने ग्रेड ए प्राप्त किया। ये देखो 170 ने प्राप्त कर लिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं? ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया, मतलब कितनों ने प्राप्त नहीं किया? टोटल 700 विद्यार्थी थे, हमने माना है, और ग्रेड ए 170 ने प्राप्त किया। तो ये नहीं वाले हैं, क्या हो गए? नहीं वाले। अब हमें कह रहे नहीं वालों का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत का सूत्र क्या है? वही, अगर एग्जाम 15 का होता है, 12 नंबर आते हैं तो प्रतिशत निकालते हैं। तो ये क्या है? सेम बात वही है। कुल कितने हैं? 700। अब कितनों ने प्राप्त नहीं किया? 530 ने, गुणा 100। बस वही सेम एग्जाम वाला सिस्टम है प्रतिशत निकालने का। बस हमने निकाला तो 75 सही, 5/7% ने ग्रेड ए प्राप्त नहीं किया। ये अपना फाइनल उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते क्या है। हाँ, हम ये देखते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही गजब है।
मतलब उससे डिफरेंट है, लेकिन अलग अलग नए प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। प्रतिशत में जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे उतने तो सरल करने ही पड़ेंगे, तभी एग्जाम में हमें सफलता मिलेगी। देखते हैं ये प्रश्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, एक गांव की कुल जनसंख्या का 7/13 भाग पुरुष है। ये कह रहा है कुल जनसंख्या है जिसका 7/13 भाग क्या है, पुरुष है। तो महिला कितनी होगी, महिला कितनी होगी, टोटल कितना है, 13 भाग है। तो महिला तेरह में 7 गए 6, तो महिला कितनी होगी, 6/13 भाग महिला। यहाँ ये तो निकालना आ गया सबको। अब देखते हैं, यदि 30% पुरुष विवाहित है, मतलब 30% पुरुष क्या है, विवाहित है, तो अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है, अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। पहले तो अब हम सरल करते हैं, तो हम मान लेते हैं पहले गांव की जनसंख्या, माना गांव की जनसंख्या 7/13 है ना, नीचे 13 के हिसाब से हम मान लेंगे गांव की जनसंख्या 1300 है। हल, माना गांव की जनसंख्या बराबर 1300। ओके, यहाँ तक चलो, यहाँ ये ले लिया 1300, इधर ले लेते हैं पुरुष, इधर ले लेते हैं महिला। हाँ, तो पुरुष कितना है, 7/13, 7/13 निकालते हैं, इसका 7/13 निकालते हैं। 13 से 13 गया, यहाँ 100 का गुणा करें 700, तो कितना हो गए पुरुष, 700 पुरुष। 1300 में 700 पुरुष हो गए, तो महिला कितना है, ये 6/13 है ना, 6/13 के हिसाब से देख लो, नहीं तो 1300 में 700 घटा दो यहाँ, तो ये कितने हो गए 600। महिला कितनी हो गई, 600। अब आगे प्रश्न देखते हैं क्या है, यदि 30% पुरुष विवाहित है तो अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो पहले तो ये पुरुष है, अब इनको शादी कर देते हैं 30% पुरुष की, ये लो 30% की शादी, 700 का 30% निकालते हैं, 700 गुणा 30/100, 0 से 0, इस 0 से इस 0, 70 और 3 7 21, तो 210 की शादी हो गई है, शादी। ठीक है, अब देखो जितने पुरुषों की शादी होगी उतनी उतनी क्या होगी, महिलाओं की शादी होगी। तो महिलाओं की शादी कितनी होगी, महिलाओं की भी 210 होगी। क्यों, क्योंकि देखो जितने पुरुष होंगे उतनी उतनी शादी होगी, तो महिलाओं की भी कितनी होगी, 210। लेकिन यहाँ क्या अलग अलग है, ध्यान रखना, यहाँ 700 पुरुष है, 700 पुरुष में से 210 की शादी हो गई, और यहाँ पर 600 महिला है, उसमें से भी 210 की शादी होगी। क्यों, जितने पुरुषों की शादी होगी उतने लिए उनके पत्नियों की आवश्यकता है, तो ये भी होगी 210। अब पत्नी अपने ये महिलाओं के कितनों की शादी नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, जिनकी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई, महिलाएं जो अविवाहित है, हम क्या करेंगे 600 में से ये घटा देंगे, 600 माइनस 210, 400, 390, 390 अविवाहित। ठीक है, अब हमें पूछ रहा प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, वही प्रतिशत, कुल महिला कितनी है 600, कुल को लिख दिया नीचे है, और अविवाहित कितनी है 390, 390 गुणा 100, इसको सरल करते हैं, 1 0 से 1 0, इस 1 0 से ये 1 0, 390 में 6 का भाग देना है, 390/6, 6 छंग 36, पीछे बच्चा 3, 6 5 30, तो 65% महिला अविवाहित, महिलाएं अविवाहित, विवाहित, ये अपना हो गया आंसर, ये फाइनल। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही गजब का प्रश्न है, एक बार करोगे, 2 बार करो, प्रैक्टिस सेट करेंगे हम साथ में, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो भी रीट की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी आरपीएससी जिसकी भी तैयारी कर रहा है, देखते हैं अगला प्रश्न।
ये प्रश्न देखते हैं। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले हम यहाँ पर 5-7 प्रश्न करेंगे, वो भी सब प्रकार के अलग अलग हैं। आज हम ये एक प्रश्न लास्ट करते हैं, उसके बाद में कल जो अगले वीडियो में हम करेंगे वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के सब उत्तीर्ण हो रहे हैं, इतने अंक प्राप्त होते तो वो उत्तीर्ण हो जाता है, इतने अंक अधिक प्राप्त करके वे दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में पास हो रहा है, ऐसे इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न आएंगे। तो हम ये प्रश्न देखते हैं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाला कैसा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक होने अनिवार्य है, मतलब पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य है, 33%। और हम सबको पता है कि कुल अंक कितने होते हैं, 100% होते हैं, हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं। और लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या हो रहा है, 33% अंक अनिवार्य है। 33% होते ही है, लेकिन कुछ अपने अंक भी होते हैं ना, इतने अंक प्राप्त करो या 33% प्राप्त करो तो उत्तीर्ण होना है। तो हम देखते हैं, एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 191 अंक प्राप्त करता है और वह 7 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 191 अंक हुए और 7 अंक थोड़ा ज़्यादा प्राप्त करते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। मतलब 191 और 7 को जोड़ते हैं तो वो पास होने का आंकड़ा है। और यहाँ पर पास होने का आंकड़ा ये कितना है, 33% है। तो अब ये क्या है, तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या है। तो हम इसको सरल करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हल करते हैं, तो देखते हैं कि पूर्णांक तो हमें पता है क्या है, पूर्णांक 100 है। कुल पूर्णांक बराबर 100% है, ये हमें पता है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत बराबर 33, ठीक है, कोमा। उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए, देखो 191 तो उसके प्राप्त हुआ है और 7 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब 191 में 7 जोड़ते हैं, अगर इतने अंक प्राप्त होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो अंक कितने हैं, 191 प्लस 7 बराबर 198 अंक उत्तीर्ण के लिए, उत्तीर्ण के लिए। मतलब ये भी उत्तीर्ण का आंकड़ा और ये भी उत्तीर्ण का आंकड़ा, इस आंकड़े को और इस आंकड़े को कर देते हैं बराबर। तो हम क्या करते हैं, 33% बराबर 198। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है, परीक्षा में पूर्णांक, पूर्णांक कुल कितने होते हैं, 100। तो हमें क्या निकालेंगे, 100% निकालेंगे। इसलिए 1% बराबर 198/33। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 100%। तो ये यहाँ से आगे करते हैं, ये लो यहाँ से। इसलिए 100% बराबर 198/33 गुणा 100। बस इसको करना है हमें सरल। तो हम 33 का पहाड़ा बोलते हैं, 33 1 33, 33 50 33, नियम 33 33 5 33 6 198। ये एक बार और ये कट गया 6 बार, तो टोटल 600 अंक। तो पूर्णांक कितना हो गए, 600 अंक हो गए। ये अपना फाइनली आंसर। ये टोटल कितने नंबरों का एग्जाम है, 600 नंबरों का एग्जाम है। वापिस देखते क्या गए कि 33% अंक उत्तीर्ण के लिए, देखो यहाँ पर उत्तीर्ण है और ये कह रहा है विद्यार्थी को 191 अंक प्राप्त करता है और 7 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। भाई 7 अंक क्या होते हैं कि उसको कम आते हैं, समझ में आ गया, अनुत्तीर्ण। अगर ये कहता है ना 7 अंक से उत्तीर्ण हो गया तो इसका मतलब क्या है कि 7 अंक उसने ज़्यादा प्राप्त किए। अनुत्तीर्ण हो रहा है इसका मतलब 7 अंक कम प्राप्त किए हैं। तो 191 को और 7 को जोड़ते हैं तो कितने हो गए, 198 अंक। ये उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी है। ये भी उत्तीर्ण का आंकड़ा और ये भी उत्तीर्ण का आंकड़ा, तो दोनों को कर दिया बराबर। फिर हमें चाहिए 100%, तो 100% कर दिया। टोटल अंक कितने हो गए, 600 के। अगले प्रश्न बहुत सारे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के अगले वीडियो में देखेंगे, सभी जरूर देखना, ठीक है।